व्हाट्सअप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो बात कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल हम लोग सीकेपी चक्रधर के दौरे पर आए हुए हैं और फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते यहाँ का प्रसिद्ध केरा मंदिर को आए हैं। और यहीं पर एक बहुत ही फेमस और ऐतिहासिक जगह है राजवाड़ी, जो कि राजा का घर था। फ़िलहाल यहाँ पर आ चुके हैं तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ मज़ा लेते रहिए। केरा गांव हम लोग का, पुराहाट से हम लोग आए हैं। पुराहाट से यहाँ पर आए हैं। पहला जो पुराहाट से निकले, पहला वंश है आपका आनंद, मनोहरपुर आनंदपुर का ठाकुर पुराहाट गद्दी। फिर दूसरी बार जब निकले सरायकेला का राजा, सेकंड ये में बेच में सरायकेला गए। फिर थर्ड बेच में केरा आए। केरा उनका छोटा भाई और हमारे खास भाई थे। और केरा में आके अजम्बर सिंह उनका भाई थे। वो अजम्बर सिंह यहाँ का जो आदिवासी थे, जो भूया समाज था यहाँ का, वो लोग जाके बताए कि हम लोगों के यहाँ टोना टोटका का उस समय बहुत ये होता था, है ना, लोगों को रुलाना, ये सब अंधविश्वास था वो लोग। तो फिर भी वो अजम्बर सिंह को ये गांव दिया। अजम्बर सिंह वहाँ से निकले, पहले तो गोपीनाथपुर गए, वहाँ कुछ दिन रहे। गोपीनाथपुर बोल के एक गांव है। सेकंड में भारनिया आए। हाँ। और थर्ड में वो आ गए केरा गांव। सो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सीकेपी के बोले तो चक्रधरपुर के केरा गांव में। और फिलहाल हम लोग घूमते घूमते यहाँ का प्रसिद्ध केरा के राजा के घर में आ चुके हैं। और फिलहाल देखो दोस्तों, अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा है और जो धूप है ना, काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। इसके बावजूद खास आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ राजवाड़ी में आ चुके हैं, जो कि केरा का राजा का घर है। और फिलहाल हमने परमिशन ले लिया है, तो उन लोगों ने हमें परमिशन दे दिया है। और ये देखिए, ये जो पूरा आप कैंपस देख रहे हो, ये यहाँ केरा का राजवंश का राजमहल है। ये देखिए। सो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें यहाँ पर देखने को मिला है और खुशी की बात है कि हमें परमिशन मिला है। तो ये राजमहल है। अब ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले ये काफ़ी बड़ा हुआ करता था। इस तरफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मोबाइल का टावर भी है। और इसका जो एरिया ये काफ़ी बड़ा है। अभी मुझे यहाँ के भैया ने बताया कि इसका जो एरिया ना, ये करीब 9 एकड़ में फैला हुआ है। और ये देखिए, जो राजा का जो महल है कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी इस तरह में मेंटेनेंस नहीं होता है, इस वजह से इसका जो ढांचा है थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। लेकिन ये वाला जो ढांचा है ये काफ़ी ज़बरदस्त है। फ़िलहाल यहाँ पर लोग रहते हैं और भैया ने सपोर्ट किया। अब देखिए, यही है राजमहल। फ़िलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और ये आई थिंक कोई पूजा का स्थल होगा। अच्छा, ये सॉरी दोस्तों, ये शादी का मंडप है राजशाही, जो पहले से है, अभी भी है, इसको मेंटेन किया गया है। और ये पंडित जी हैं। नमस्कार पंडित जी, मैं इनका इंटरव्यू लूँगा, थोड़ा सा पहले दिखा लेता हूँ। आप थोड़ा सा आराम करिए, मैं आता हूँ। इंटरव्यू ले सकते हैं ना? ओके। तो ये तो दोस्तों आप लोग देखो, ये शादी का मंडप है। अभी भी यहाँ पर शादी होती है, एकदम बिल्कुल राज घराने के स्टाइल में। आज भी यहाँ पर कोई त्यौहार है, कोई शादी का काम होने वाला है। सो यहाँ पर खाने पीने का जो सामान है ना, ये बन रहा है, खाद्य सामग्री। और ऊपर में एक बिल्डिंग भी बन रहा है और बहुत सारी जो हमारी माताएं इस वक्त आराम कर रही हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे कोल्हान पर नज़र रखोगे तो आपको बहुत सारे राजघराने, राजमहल, राजा से इतिहास जुड़ी हुई जो इतिहास है ना, आपको मिलेंगे। उसी कड़ी में ये भी केरा राजा का एक अंश है, जो इस वक्त मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त मैं आपको बहुत ही करीब से दिखा पा रहा हूँ। और इसके लिए मैंने परमिशन भी लिया है। अभी इससे पहले हमने केरा माँ का दर्शन किया। फिर ये जो राजमहल है, इसका जो वंशज है सिंहदेव वंशज, उन लोगों ने मुझसे कहा कि आप ये जो राजमहल है इसको भी दिखाइए। और ये जो देख रहे हैं ना, ये सिंहदेव वंशज का राजमहल है, जो कि काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी ऐतिहासिक है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा बाउंड्री है,
पूरा राजमहल का, और उसमें बड़ा बड़ा बाउंड्री हुआ करता था, दीवार सुरक्षा के लिए, ताकि दूसरे राजा यहाँ पर आक्रमण ना कर सके। सो फिलहाल ये टूट रहा है और इसका जो एरिया काफ़ी बड़ा है, करीब 9 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन अभी भैया ने बताया कि इस राजा को फ़िलहाल कोई फंड नहीं मिलता है मेंटेनेंस के लिए, सो दिक्कत हो रहा है। ये भी राजा घर है क्या? हाँ हाँ हाँ, बन रहा है नहीं? बन रहा है, लोग अपना पर्सनल जितना सक्षम बना रहा है। अच्छा। फ्रीडम फाइटर जो थे, हाँ एक तो स्टेचू है फ्रीडम फाइटर है ना वहाँ पर, हाँ, है ना, वहाँ बगल में थे। हाँ फ्रीडम फाइटर। अच्छा दोस्तों, ये जो राजमहल है फिलहाल खंडार की स्थिति में है। अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे तो इस धरोहर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से संरक्षित किया जा सकता है। फिलहाल इनको कोई फंड नहीं मिलता है, जैसे कि सरायकला के राजा को मिलता है। इस वजह से फिलहाल इसका जो हाल है ना, थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे दे तो इसको फिर से चकाचक किया जा सकता है। इस राजा घर के चारों तरफ का जो नज़ारा ना दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि असल में एक गांव है, तो यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ये काफ़ी कमाल का है। और ये जो केरा गांव है काफ़ी छोटा गांव है और काफ़ी प्यारा गांव भी है। दोस्तों यहाँ भी बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे ये बेल का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, तो इनका जो एरिया काफ़ी बड़ा है। अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे दे तो इस धरोहर को और भी बेहतर किया जा सकता है। हाँ आ सकता है, बिल्कुल, और भी लोग इसको देखने आएंगे, जो राजस्व रेवेन्यू मिलेगा। सो इससे कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उसको फ़ायदा होगा। सो मेरा गुजारिश है राज्य सरकार से कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनको फंडिंग करिए ताकि इसको बेहतर स्थिति में लाया जा सके और लोग यहाँ पर देखने आए। ये बहुत ही बेहतर तरीके से चमक जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसको कोई फंडिंग नहीं मिलता है। सो इसका हाल थोड़ा गड़बड़ है, बात बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। सो दोस्तों, अब तक मैंने सरायकला का राजा का घर देखा था, अलग अलग जगहों के राजा का घर देखा था। फाइनली इस सीकेपी के केरा का राजमहल जो कि ऐतिहासिक है, इसको देख करके काफ़ी मज़ा आया। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को सारा जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा सबसे गुजारिश है, यदि मेरे चैनल पर नहीं हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं अगला कोई प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।